रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, यूक्रेन को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। कीव को एटमी हथियार मिला तो परिणाम भयावह होंगे। कीव को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले, रूस हर तरह का हमला करने को तैयार। तो लेबनान में सीज फायर हुआ तो युद्ध की आग में सीरिया की धरती बुरी तरह से जलने लगी। सीरिया में असद सरकार, रूस, ईरान और ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ बड़ी जंग छिड़ गई है। यह जंग सीरिया का हयात तहरीर अल शाम नाम के विद्रोही संगठन ने छेड़ी है। इस संगठन के लड़ाकों ने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ सीरियाई सेना को बल्कि सीरिया में असद सेना की मददगार रूसी फौज को भी बड़ा जख्म दे दिया है। सवाल यही है कि आखिर सीरिया में जंग की यह बड़ी आग किसने भड़काई? क्या सीरिया में नेतन्याहू और बाइडेन ने प्रॉक्सी जंग छेड़ दी है? रात के अंधेरे में एमएलआरएस से रॉकेट की जबरदस्त बरसात हुई। आधी रात को मशीन गन ने इस तरह गर्जना की, टैंक से ताबड़तोड़ गोले दागे गए। लड़ाकू विमानों से बम वर्षा हुई। और इस तरह से अरब में जंग का एक नया और बड़ा फ्रंट खुल गया। ये सीरिया की जंग है, वो जंग जिसमें सीरिया, रूस, ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े देश शामिल हैं। लेबनान जंग रुकी तो सीरिया युद्ध शुरू हो गया। यह जंग सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने छेड़ी है। सीरिया की सरकार के खिलाफ, यानी बशर अल असद के खिलाफ, रूस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ। इसमें एक साथ कई बड़े प्लेयर शामिल हैं। यही वजह है कि सीरिया में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क उठी है। ये वो आग है जो किसी भी वक्त महायुद्ध की शक्ल ले सकती है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके इदलिब से अलेप्पो की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अलेप्पो प्रांत पर असद सरकार और उनकी सेना का नियंत्रण है। लेकिन अब इस जंग के जरिए हयात तहरीर अल शाम अलेप्पो पर कब्जा कर रहा है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने उस सैन्य वाहन को बर्बाद कर दिया जिसमें सवार होकर रूसी सैनिक जा रहे थे। हयात तहरीर अल शाम ने रूस और सीरिया के कई टैंकों पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट तो यह भी है कि हयात तहरीर अल शाम ने रूस के Su-24 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया। अल नायरब एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह की पोस्ट थी, विद्रोही गुट ने उसे भी तबाह कर दिया। विद्रोही गुट के लड़ाके सीरियाई सरकार के कंट्रोल वाले शहरों, सैन्य बेस, हथियार गोदाम और टैंक पर कब्जा करते जा रहे हैं। 24 घंटे की जंग में हयात तहरीर अल शाम ने अलेप्पो प्रांत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। इस जंग में दोनों तरफ से 100 लड़ाके और सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस और सीरिया की संयुक्त सेना विद्रोही गुट को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह कोशिश अब तक नाकाम ही साबित हुई है।
और सीरिया में विद्रोही गुट इदलिब से अलेप्पो की तरफ बढ़ रहा है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके अलेप्पो शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोही गुट एक ही दिन में अलेप्पो में 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुके हैं। अलेप्पो के 17 गांवों पर हयात तहरीर अल शाम का कब्जा कायम हो गया है। अलेप्पो प्रांत में हयात तहरीर अल शाम को 11 किलोमीटर की बढ़त मिल गई है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके अब अलेप्पो प्रांत में ही मौजूद नुब्ल और ज़ाहरा शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दरअसल नुब्ल और ज़ाहरा शहर में हिजबुल्लाह का गढ़ है। यही वजह है कि हयात तहरीर अल शाम इन दोनों शहरों पर धावा बोलने की कोशिश कर रहा है। अलेप्पो के अल नायरब एयरपोर्ट पर भी विद्रोही गुट ने हमला किया। अल नायरब एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह का एक पोस्ट था। इस पोस्ट को हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने हमला कर तबाह कर दिया। विद्रोही गुट पर रूसी लड़ाकू विमान एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। रूस ड्रोन की भी बरसात कर रहा है। रूस और सीरिया की सेना ताबड़तोड़ रॉकेट दागकर हयात तहरीर अल शाम को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन विद्रोही गुट पर इन हमलों का कोई असर नहीं हो रहा है। अब सवाल यह है कि सीरिया में असद, रूस, ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो संग्राम छिड़ा है, क्या इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है? शक तो यही है कि सीरिया में युद्ध की ये आग नेतन्याहू और बाइडेन ने भड़काई है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई थ्योरी सामने आ रही है। इजराइल के पड़ोस में 2 ही देश हैं जो इजराइल विरोधी गतिविधियों का गढ़ है। ये है लेबनान और सीरिया। इसी जगह ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव हैं। माना जा रहा है कि अब इजराइल और अमेरिका ने इनके खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर दी है। सत्ताईस नवंबर 2024 ये वही तारीख है जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ। 27 नवंबर 2024 यानी ठीक उसी दिन सीरिया में बशर अल असद सरकार के खिलाफ विद्रोही गुट ने जंग छेड़ दी। इस हफ्ते नेतन्याहू बशर अल असद को कई बार धमकी दे चुके हैं। बशर अल असद रूस के करीबी हैं और ओआईसी की बैठक में उन्होंने इजराइल के खिलाफ लंबा भाषण दिया था। उस वक्त भी इजराइल ने असद को आग से ना खेलने की धमकी दी थी। अब शक है कि इजराइल और अमेरिका की साजिश के तहत ही विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने युद्ध छेड़ दिया है। अब सवाल यह है कि जिस हयात तहरीर अल शाम संगठन ने असद के खिलाफ बड़ी लड़ाई शुरू की है, वो है क्या? हयात तहरीर अल शाम सीरिया का सुन्नी कट्टरपंथी संगठन है। यह 28 जनवरी 2017 को अस्तित्व में आया। यह सीरिया गृह युद्ध में सीरिया और रूस की संयुक्त सेना के खिलाफ जंग लड़ चुका है। इसका हेडक्वार्टर इदलिब में है। इस संगठन का गढ़ उत्तर पश्चिम सीरिया है। हयात तहरीर अल शाम के पास करीब 15,000 लड़ाके हैं। हयात तहरीर अल शाम के चीफ का नाम अबू मोहम्मद अल जुलानी है। सीरिया गृह युद्ध में हयात तहरीर अल शाम ने असद और रूस की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। लिहाजा सीरिया और रूस की सेना ने इन पर जबरदस्त हमले किए थे। गृह युद्ध से लेकर अब तक सीरिया और रूस की सेना इस गुट पर हमले करती रही है। इसी बात से हयात तहरीर अल शाम भड़का हुआ है और उसे जब भी मौका मिलता है वो असद सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर देता है। अब माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के सहयोग से ही हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया में जंगी मुहिम शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।